हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे स्वर व्यंजन, यानी स्वर को बोलते हैं इंग्लिश में वोवेल्स और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंड, इनको अगर आप जान गए ना तो नाम अच्छे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, जो भी गार्जियन देख रहे होंगे, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं, तो आपको बताएंगे पहले स्वर। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? पहले बताएंगे आप लोगों को स्वर। क्या बताएंगे? स्वर। स्वर यानी वोवेल्स। ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 होते हैं। ठीक है, और ये हिंदी में अगर इनको कहें, अगर हम हिंदी में कहें, ठीक है, अगर हम इनको हिंदी में कहें तो छोटा आ से लेके आहा तक, ठीक है, ये 13 होते हैं। हिंदी में 13 स्वर होते हैं, इंग्लिश में ओनली 5 होते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, ओके। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सोनेंट पे, यानी व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। तो फ्रेंड्स, व्यंजन का से ज्ञा तक, का से ज्ञा तक, यानी आप याद रखना, का से ज्ञा तक, यानी इसको तो आपको जानना ही पड़ेगा कि फ्रेंड्स का से ज्ञा तक होता है। ठीक है, इन्हीं 5 अक्षरों को छोड़ दो, बाकी सब व्यंजन ही है, कॉन्सोनेंट ही है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया फ्रेंड्स कि स्वर और प्लस व्यंजन, स्वर और प्लस व्यंजन जब मिलते हैं तो उनके बीच में ए जो लगता है वो नहीं लगता है। याद रखना, मैंने ए को काट दिया है, ध्यान देखना। कैसे? अगर मैं बताऊं, आ और बा हम लिखेंगे अब, तो इसमें ना ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी समझिए, इसको हम सीधा सीधा लिख देंगे ए बी। ठीक है, ओके। अगर मैंने लिखा स्वर, अब प्लस स्वर, ध्यान से देखना, स्वर और स्वर। ठीक है, अगर स्वर और स्वर लिखा, जैसे मैंने लिखा आ और ई, ठीक है, या बड़ी ई, तो इसमें आ और बड़ी ई का डबल ई ऐसे ही लिखा जाएगा, या आ ऐसे करके आ बड़ी ई, कभी कभी आई भी लिखा है तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये यूज़ नहीं होगा। ये यूज़ कहाँ होगा उसको इधर देखिए आप। अगर हमने लिखा स्वर, ठीक है, स्वर रहे, ठीक है, यहाँ पर अगर सॉरी, व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, यानी जब का से लेके ज्ञा तक वाले हों, का से ज्ञा तक वाले अक्षर, सॉरी, का से लेके ज्ञा तक अक्षर। ठीक है, कहने का अर्थ ये है, जैसे मैंने लिखा का ल, कल, ठीक है, तो का के होगा, ला का यल होगा, बीच में क्या लगाएंगे? ए, कल। आप समझे ना? अगर यही मैं कहूँ, क्योंकि ये का से ज्ञा तक वाले अक्षर हैं, ये इसमें कोई स्वर नहीं है, सब व्यंजन है। अगर मैं लिखूँ मत, तो माँ का यम होगा, ता का टी होगा, बीच में लगेगा ए, मत। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से नाम सीखेंगे आप। अगर मैं लिखूँ हा लिखूँ और टा लिखूँ, तो हा का एच होगा, टा का टी होता है, बीच में लगेगा ए, हट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ का लिखा, माँ लिखा, अल्लाह लिखा, कमला लिख दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, का क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, माँ का यम लिखेंगे, ला का यल लिखेंगे, बड़ा का मंत्रा है तो ए लिख देंगे। तो अब इन दोनों के बीच में ए लगेगा तो ए लिख देंगे, इन दोनों के बीच में ए लगेगा, के ए यम ए यल, ए कमला हो गया। ठीक है, और एक चीज़ फ्रेंड्स, का के स्थान पे क्या हम सी लिख सकते हैं? नहीं। तो फ्रेंड्स, जो बेस है, अगर का के भी होता है और का सी भी होता है, लेकिन ये पहला वाला लिखा जाता है। ठीक है, का के। ठीक है, याद रखना, इसमें जो दूसरा वाला विकल्प होता है वो नहीं लिखा जाता है। याद रखना, जैसे जा का फ्रेंड्स जे भी होता है और जा का जेड भी होता है, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा पहला ऑप्शन जे। ठीक है, इसको याद रखना, यही हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो अगर आप गार्जियन हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाइए। अगर उनको नाम नहीं आता है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप वो ज़रूर बच्चे सीख जाएंगे वीडियो। तो वीडियो को आप पॉज करके भी और
आराम से उसकी स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी नाम अब गलत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर फ्रेंड्स मैंने लिखा नीलम, याद करना मैंने नीलम एक नाम लिखा है, ज़रा समझो। ना में देखो फ्रेंड्स, ना दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो ना है, एक तो बड़ी का मात्रा। बड़ी का मात्रा कौन है? अरे छोटा से यहाँ तक यानी स्वर है, तो इसमें केवल ना का यन होगा। पहले अच्छा लिखते हैं फिर मात्रा लिखते हैं, तो मात्रा का क्या होगा? बड़ी है तो डबल ई होगा, ठीक है, लिख लिया। ला का क्या होता है? ला का यल होगा। अब देखो लम, लम दोनों व्यंजन हैं, इनके बीच में ए लगेगा, तो ला का यल होता है, माँ का यम होगा, बीच में लगाएंगे ए। देखो नीलम बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है, ओके। अभी मैं और दो चार नाम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा सुनील, सुनील, ठीक है। अब देखो इसमें भी दो, देखो ध्यान देना, एक तो सा है, सा को यस लिख लिया। अब छोटा ऊ क्या है? स्वर है, तो छोटा ऊ का यू होता है, लगा लो। अब ये ना है, ना का यन होगा। अब बड़ी का जानते हो डबल यल होता है, अल्लाह का यल होगा, सुनील हो गया ना। ऐसे अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जैसे मैं लिखूं निहार, क्या लिखूं? निहार, ठीक है। ये तो ना का क्या होगा? यन होगा। छोटी का मात्रा है यानी स्वर है, क्या है? स्वर है, तो उसका आई होता है। अब देखो हार में, हार दोनों क्या है? व्यंजन है, लेकिन इसमें बड़ा मात्रा है, उसमें स्वर भी आ गया है, यानी दो व्यंजन बीच में स्वर आ गया है, तो हा का यच होगा, बड़ा का ए होगा, रा का आर होगा, निहार हो गया। याद रखना फ्रेंड्स, अगर दो व्यंजन मिलेंगे साथ, दो, जैसे अभी मैं लिखूं कमाल, अगर मैं लिखूं, ये तो कमाल हो गया, ये तो नाम अभी मैंने इस टाइप को बताया है, ठीक है, तो के हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई है नहीं है, तो के ए यम, बड़ा का ए, ला का यल, कमाल हो जाएगा, ठीक है, कमाल हो जाएगा कह लो, या कमल हो जाएगा, एक ही है। इंग्लिश में नाम ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।